ठीक है भाई। उसके जस्ट बाद अपन देखो यहाँ पर इसकी जस्ट अपोजिट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो। अब 32 में क्या कह रहा है भाई, अथ प्रतिष्ठापना। अब प्रतिष्ठापना क्या होती है भाई, प्रतिष्ठापना नाम या तस्य एव पर प्रतिज्ञा, है ना, कि जैसे जिसने क्या किया भाई, प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करने वाले के जस्ट अपोजिट क्या की भी, है ना, कि जैसे उसने प्रतिज्ञा की कि पुरुष नित्य हैं, तो ये उसकी जस्ट अपोजिट करेगा कि पुरुष अनित्य हैं। और उसी को क्या है भाई, प्रतिज्ञा के जो विपरीत हो उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिष्ठापना कहते हैं भाई। याद रखना, देखो दे भी रखा, एव पर प्रतिज्ञा विपरीतम अर्थ से स्थापना, कि जिसने प्रतिज्ञा के, है ना, विपरीत प्रतिज्ञा की है उसको अपन बोलेंगे क्या, स्थापन, क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठापना बोलेंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद देखो क्या बता रखा है, इसका जस्ट अपोजिट दे रखा है उसका। उसने बोला है कि पुरुष नित्य होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये क्या बोला है, देखो अनित्य पुरुषम इति प्रतिज्ञा, कि पुरुष अनित्य है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया पुरुषम अनित्य पुरुषम इति प्रतिज्ञा। उसके बाद देखो हेतु, तो हेतु कह रहा है भाई, अब यहाँ पर हेतु भी देखो उसके जैसा ही प्रयोग करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का खंडन कर रहा है वो। जैसे वहाँ पे उसने हेतु बता दिया था भाई कि जैसे, है ना, प्रमाणों में बता रखा है, प्रमाण में क्या बोला है भाई कि आकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, आकाश की जब उत्पत्ति नहीं है तो उसका नष्ट भी कैसे होगा, तो वहाँ पे बोल दिया भाई, है ना, यही तो बोला है वहाँ पे। उसके बाद हेतु, तो अकृतत्वा इति बता रखा है, तो यहाँ पे देखो हेतु क्या बता दिया, इंद्रिकम अत्वादिति, कि जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए। अब यहाँ पे जो पुरुष बोला है वो सशरीर आत्मा युक्त सशरीर बोला है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि आत्मा के लिए तो क्या बता दिया, आत्मा को आप अविभाजित भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर आत्मा युक्त शरीर के लिए कह रहा है, हेतु इंद्रियकत्वम इति, क्योंकि वो इंद्रिय युक्त है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है भाई, तो हेतु बता रखा है, जब इंद्रियों से जाना जा रहा है तो वो क्या है, स्थायित्व है भाई, आप उसको फील कर रहे हो ना। उसके बाद देखो दृष्टांत, दृष्टांत मतलब क्या कह रहा है, देखो यथा घटम इति, जिस प्रकार से घड़ा होता है। अब वहाँ पे देखो आकाश वाला एग्जाम्पल दे रखा है और यहाँ पर घड़े वाला एग्जाम्पल दे रखा है। तो घड़े को आप क्या कर रहे हो भाई, देख भी सकते हो, उसको क्या है इधर उधर हिला भी सकते हो, उसको नष्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी उसी के अकॉर्डिंग बोला है कि जिस प्रकार इंद्रियों के द्वारा आप शरीर को जान सकते हो, शरीर को, है ना, देख सकते हो, उसको नष्ट भी कर सकते हो। जैसे घड़े का बता रखा है भाई, यथा घटम इति, कि जिस प्रकार घड़ा होता है ना। उसके बाद देखो उपनय। अब उपनय तो वही चाटुकार है भाई, कौन सा चाटुकार, कि जैसे उसकी प्रतिज्ञा है उसके अकॉर्डिंग ही बोलेगा ही। तो यहाँ पे देखो यथा घटम इंद्रिकम स अनित्यम, कि जिस प्रकार से घड़ा क्या होता है भाई, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है और वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो शरीर है, जो आत्मा युक्त शरीर है, वो भी क्या होता है, नष्ट होता है। और नष्ट होने के कारण वो क्या बता दिया भाई कि अनित्य है, जो नष्ट हो रहा है वो अनित्य है। ठीक है भाई, तो उपने देखो यहाँ पे बिल्कुल उसके सिमिलर ही आ गया, जैसे उसने प्रतिज्ञा की उसके जस्ट जैसा ही क्या हो गया, उपने वही बोला है ना यहाँ पे। देखो यथा घटम इंद्रिकम च अनित्य, उसके बाद देखो तथा उपयमिति, क्या बोल दिया, उपने क्या, है ना, इसलिए उसके लिए कह रहा है। और निगमन क्या बता दिया, निगमनम तस्या अनित्यम इति, फिर क्या बता दिया लास्ट में, इति हैंस प्रूव कर दिया। इसलिए पुरुष क्या बता है अभी, कि अनित्य होता है अभी। दोनों चीज़ें के लिए इन्होंने बोल रखा है ना, वही दे रखा है। हेतु, हेतु क्या बता रखा है भाई, जिसकी सहायता से आप क्या करो, जो साधन है। तो हेतु, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, हेतु क्या है, वो साधन है या कारण है। ठीक है भाई, जो कारण होता है उसी को अपन क्या बता दिया, उसको हेतु बोला है, इसको टिक करना भाई, है ना। तो हेतु को गोले मन करके नाम उपलब्धि कारणम क्या है, हेतु। उसके बाद देखो कौन कौन से हेतु बता रखा है भाई, प्रत्यक्षम अनुमानम एतिह औपम्य इति, तो प्रत्यक्ष बोल दिया, अनुमान बता रखा है, एति मतलब आप्तोपदेश, और औपम्य उपमान प्रमाण बता रखा है भाई। ठीक है भाई, तो ये चार प्रमाण इन्होंने बोल दिया। उसके बाद देखो ए भी हेतु उभय लभ्यते तद तत्वम, इन चारों हेतुओं की सहायता के द्वारा ही अपन किसी चीज को या किसी तत्व को जान सकते हैं भाई। ठीक है, टिक करना इसको। पहले दृष्टांत क्या होता है भाई, दृष्टांत को बोले मन करना, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धिशामी, कि जो बुद्धिमान को भी वही समझ में आए जैसे कि मूर्ख को समझ में आता है। जैसे क्या बोला भाई, यो वर्णयति, यो वर्णम वर्णयति, कि ये वर्ण है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट इसका, अग्नि उष्णम, की अग्नि उष्ण होती भी, सब जानते हैं भाई। अब क्या होगा भाई, कोई बुद्धिमान होगा तब भी कहेगा भाई अग्नि उष्ण होती है, हाथ लगा के देख ले अगर आपको नहीं होती तो। कोई मूर्ख है तो मूर्ख भी यही बोलेगा भाई अग्नि उष्ण होती है। द्रव्यम उद्गम, द्रव्य क्या होता है भाई, पानी बता रखा है वो उसका।
द्रव्य होता है। उसके बाद देखो पृथ्वी क्या होती है, स्थिर होती है भाई, सबको पता है। आदित्य प्रकाशमिति की सूर्य प्रकाश देता है, सभी को पता है ना। उसके बाद देखो आदित्यम प्रकाशम तथा सांख्य ज्ञानम प्रकाशयति, तो यहाँ पे बता दिया भाई सांख्य वचन क्या बता रखा है, जो आप तो वचनों का प्रकाश है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या, दृष्टांत क्या, कि जो मूर्ख को और बुद्धिमान को बिल्कुल इजीली सेम सेम समझ में आए। तो यहाँ पे देखो नाम दे रखा है क्या, अथो उत्तरम, उत्तरम नाम साधर्म्योपदिष्टे हेतु वेधर्म वचनम, और वेधर्म्योदिष्टे वा हेतु साधर्म वचनम, कि जिससे किसी चीज़ को आप सीधा सीधा बोला जाए, तो सीधा बोलने से आपके जस्ट विपरीत का आपको अपने आप ही पता लग जाए, और विपरीत बोला जाए तो आपको सीधा पता लग जाए भाई। कंडीशन यहाँ पे यही है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं अपन, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है भाई ये भाई साहब रात्रि में भोजन करते हैं, तो रात्रि में भोजन करते हैं मतलब क्या है, दिन में नहीं करते, यही हुआ ना। या फिर जैसे क्या बता दिया कि ये डिजीज़ में क्या होता है भाई, इस डिजीज़ में है ना शीतलता उत्पन्न होती है, ऐसा ऐसा होता है भाई, क्योंकि इसमें ऐसा बता रखा है। तो उसका जस्ट अपोजिट अपने को पता है भाई, इसमें उष्णता नहीं होती, यही समझेंगे ना। तो जहाँ पर एक चीज़ को बोलने से उसका जस्ट, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे अर्थापत्ति प्रमाण होता है ना, यद कीर्तितम अर्थम, कि जिसको नहीं बताए तब भी उसका प्रमाण आपको पता लग जाता है भाई। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट का पता लगे, उसी को बोला है। देखो उत्तर, इसको टिक करना भी, है ना। सिद्धांत अथ सिद्धांतम, सिद्धांत को टिक करना। सिद्धांतो नाम स, कि सिद्धांत वह है, क्या है भाई, यह परीक्षे बहुविध परीक्षे, कि जिसकी परीक्षा एक बार नहीं कई बार हुई है। जैसे कह रहा है ये परीक्षे एक बार, बहुविध परीक्षे कि अनेक बार, है ना। हेतु भी साधित्वा, कि जिसकी एक बार नहीं कई बार उसकी परीक्षा हुई है, उसके बाद उसको स्थापित किया है, स्थापित करने के बाद स्थापित निर्णयम, तो वही क्या कहता है भाई, वही सिद्धांत है भाई, है ना। अब सिद्धांत क्या, जिसकी बार बार परीक्षा करने के बाद, जैसे कई बार अपन कहते हैं कि इस ऋतु में ये लक्षण होते हैं भाई, तो उसको नाम दे दिया, उस ऋतु के आधार पर बता दिया भाई, है ना। या फिर जैसे कोई डिजीज में अपन बात करें कि राजयक्ष्मा में ये सिम्टम होते हैं भाई, इसके 4 निदान हैं, और इन निदान के कारण ऐसा ऐसा होता है भाई, तो उसको अपन क्या है, नियम तभी तो देंगे भाई कि ये इसके 4 निदान है, विशेष निदान है, इसके ये त्रिरूप है, ये इसके षड रूप है, और एकादश रूप है भाई, ठीक है भाई। जिसको बार बार आपने कई कई प्रकार देखा है, तो वो वही है सिद्धांत है भाई, टिक करना है इसको। उसके बाद देखो सिद्धांत के कितने भेद होते हैं भाई, सचतुर्विधम, कि सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सर्वतंत्रम सिद्धांत है, 1 नंबर लिखना भाई 4 प्रकार में से। उसके बाद देखो प्रतितंत्रम, विपरीत बता रखा है। उसके बाद देखो अधिकरणम, अधिकरणम और सिद्धांतम, और लास्ट में बता रखा है देखो अभ्युगम, अभ्युगम सिद्धांतम। तो सिद्धांत कितने, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है भाई, सिद्धांतो नाम यह परीक्षे बहुविध परीक्षे हेतु भी साधित्वा स्थापित निर्णय, तो इस सिद्धांत का बता दिया। उसके बाद देखो सिद्धांत बोला सचतुर्विधम की 4 प्रकार के होते हैं, सर्वतंत्रम सिद्धांतम, प्रतितंत्रम सिद्धांतम, अधितंत्र, है ना, अधिकरणम सिद्धांतम, तो 4 प्रकार के बोल दिए। उसके बाद देखो अभ्युगमम, तो ये नाम। उसके बाद थर्ड लाइन पे देखो तत्र सर्वतंत्रम सिद्धांतो नाम, कि सर्वतंत्र सिद्धांत है, क्या नाम है भाई, तस्मिन तस्मिन सर्वतंत्रे तथा प्रसिद्धम, कि सभी सभी प्रकार के जो भी शास्त्र है उसमें सारी चीज़ें सेम हो। जैसे क्या बता रखा है भाई, संति निदानम, कि इसके ये निदान है, संति व्याधि, कि ये व्याधि है, संति सिद्धि पाया साध्यानामिति, कि इस डिजीज का ये इस प्रकार से साध्य होगा, ठीक है भाई। तो जिसमें सारी चीज़ें बता रखी है जो यूनिवर्सल हो, कुल मिला के ये है कि जिसका सारे आचार्य समर्थन करते हो, जिसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो, है ना। जैसे रस के 6 भेद होते हैं तो 6 ही होते हैं, सभी यही मानते हैं। उसके बाद देखो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या बोल दिया अभी, है ना। प्रतितंत्र सिद्धांते नाम तस्मिन तस्मिने अस्मिनम स्वतंत्रे तथा प्रसिद्धम, की खुद के अकॉर्डिंग क्या करे भाई, उसको एडजस्ट करे भाई। जैसे क्या बोला अभी, इसका एग्जांपल देखो, यथा अन्यत्रो अष्टो रसा, कि जैसे अन्यत्र क्या बोलता है कि रस 8 भेद होते हैं, षडत्रम 6 होते हैं भाई, पंचेंद्रियाणी, इंद्रिय कितने बता दी भाई, इंद्रियों के आधार पर 5 बता रखा है, षड इंद्रियत्रम 6 बता रखे भाई। तो जहाँ पर अलग अलग खुद के अनुसार क्या करे भाई, अलग अलग कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, तो वो सिद्धांत कौन सा, प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत खुद के अनुसार, इस वजह से ये यूनिवर्सल नहीं होगा भाई, अलग अलग होगा, तो ऐसा सिद्धांत कहलाता है कौन सा, प्रतितंत्र सिद्धांत, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या बोला है भाई, इसी पे आगे चलो, है ना। इस पे 2 लाइन छोड़ के देखो, अधिकरणम सिद्धांते, अधिकरण सिद्धांत वो होता है क्या, नाम च यस्मिन अधिकरणे प्रत्युमानम सिद्धाने सिद्धांतम अप्यधिकरणानि भवन्ति, जैसे कि
अब इसको एग्जाम्पल को टिक करना, यही इंपॉर्टेंट है भाई। न मुक्तम कर्मा बंधिके कुरुते, कि अपने जो किए गए कर्म हैं उससे कभी भी क्या होगा भाई, उससे दूर नहीं जा सकता, है ना। उसके फल है वो आपको भोगने पड़ेंगे। क्या कह रहा है देखो, न मुक्तम कर्मानुबंधिके कुरुते निष्प्रहतम इति, इसी लोक में भोगने पड़ेंगे भाई। प्रस्तुते सिद्धा कर्म फलम, जैसे बता रखा है भाई, मोक्षम पुरुषम प्रत्यय भाव भवंती, कि आप इस प्रकार के कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा भाई। तो ये इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है भाई, जो कर्म के वशीभूत होता है, तो वो सिद्धांत को कहलाता है कौन सा, अधिकरण सिद्धांत भाई। टिक करना है इसमें, न मुक्तम कर्मा वंदिके कुरुतम निष्प्रत्य इति प्रस्तुते सिद्धा कर्म मोक्षम पुरुषे प्रत्यय भाव भवंती। टिक करना है इसको। उसके बाद देखो अभ्युगम बोल रहा है भाई, तो अभ्युगम में क्या बोला भाई, अभ्युगम सिद्धांतो नाम स, कि वह है क्या है भाई, यम अर्थम सिद्धम तम परीक्षम अनु, है ना। या फिर क्या बोला है भाई, इसको टिक करना, वाद काले अभ्युगछन्ति भिषकम, कि जिसको वाद काल के समय केवल मान लिया गया है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है भाई, वो अभ्युगम होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला है देखो, द्रव्यम प्रधानम, कि द्रव्य प्रधान होता है, द्रवम प्रधानम कृत्वा, कि द्रव्य प्रधान होता है। उसके बाद देखो गुण प्रधानम कृत्वा, कि गुण प्रधान होता है भाई। फिर उसके बाद कोई और बोल रहा है भाई, है ना, वीर्य प्रधानम कृत्वा च वक्ष्यामि, जिसमें सब अलग अलग क्या करे भाई, कि कोई विशेष बोल रहा है तो उसको अपन मान रहे, और कम मान रहे, वाद काल के समय मान रहे। तो ये परिभाषा याद रखना, वाद काले अभ्युगछन्ति भिषका, तो वो कौन सा सिद्धांत भाई, वो कौन सा, अभ्युगम। तो सिद्धांत के 4 भेद कर दिए इन्होंने, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलो, क्वेश्चन नंबर इस पे चलो 38 पे देखो क्या बता रखा है। यहाँ पे शब्द के भेद बता रखे हैं, तो शब्द देखो क्या बोला जाता है भाई, शब्द भी कितने प्रकार के, तो शब्द के भी इन्होंने 4 भेद कर दिए भाई, है ना। इसको टिक करना 38 पे चलो। अतः शब्दम शब्दों नाम वर्ण समया, कि जो वर्ण का समूह होता है उसको अपन शब्द कहते हैं। टिक करना है इसको, शब्दों नाम वर्ण समूह। उसके बाद देखो सचतुर्विधम, तो इन पे नंबरिंग कर लेना कि 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टार्थम, जो दिखाई दे, अदृष्टांतम, जो दिखाई ना दे, सत्य, सत्य जानते हैं अपन, और सत्य का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनर्थ, झूठ, ठीक है भाई। तो शब्द के भेद कितने, 4, दृष्टार्थम, अदृष्टार्थम, सत्य और अनर्थम। टिक कर लेना इसको। अब उसके बाद देखो तत दृष्टार्थम, जैसे दिखाई देता है, तो क्या बोला इसको, तत् दृष्टार्थो नाम त्रिभी हेतु भी दोषा प्रकुप्यति, कि तीनों दोषों के प्रकुपक होने से, क्या बोला अभी, त्रिभी हेतु दोषा प्रकुप्यति, ठीक है भाई, कि 3 हेतु हैं, 3 हेतु अगर ये प्रकुपित होते हैं तो व्याधि उत्पन्न होती है। तो कौन कौन सा, जैसे कि अपन कहते हैं भाई, असात में इंद्रिय संयोग पढ़ा अपन ने, असात में इंद्रियों संयोग बता दिया, परिणाम बता दिया, है ना, प्रज्ञा अपराध बता दिया। तो इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं, तो ये अपने को दिखाई देता है। जैसे कि अभी इंद्रियों में असात में इंद्रिय, क्योंकि संयोगी रोग उत्पन्न नहीं करता, बाकी तीनों तो करेंगे। तो असात में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, तो ये अपने को दिखाई भी दे रहा है, इसलिए क्या नाम दे दिया इसको, दृष्टांत। टिक करना है इसको। उसके बाद देखो षड्भी उपक्रमे प्रशाम्यति, कि जो 6 उपक्रम है, जैसे 6 उपक्रम कौन से, लंघन वरंगणी, उस चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, है ना। तो वो क्या करते हैं भाई, उनके द्वारा अपन चिकित्सा करते हैं, ये भी दिखाई देता है अपने को, क्योंकि वहाँ पे अपन ने देखा है ना। तो क्या बोला भाई, षड्भी उपक्रमे प्रशाम्यति, किसको, डिजीज को प्रशमन करते हैं। उसके बाद देखो सती स्रोतादि सद्भावम, कि कर्ण के द्वारा आपको सुनाई देता है, ठीक है भाई। कह रहा है इसमें सही है, शब्दादि ग्रहणम इति, कि शब्द का आदि का ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा दिखाई देता है, या फिर फील होता है भाई। अपन ऐसे कहते हैं, कान नहीं हो तो कैसे जानेंगे अपन, तो ये सारी चीजें बता रखा है। तो ये क्या बता दिया भाई, है ना। और उसके बाद देखो अदृष्टार्थम, तो अदृष्टार्थम क्या होता है भाई, अस्थि प्रत्यय भावम अस्थि मोक्ष इति, तो ये अस्थि प्रत्यय भावम की ऐसा होता है। और क्या बोला है, अस्थि मोक्षम इति, की मोक्ष होता है भाई। अब मोक्ष किसने क्या देखा, क्योंकि अपन जनरली सुनते हैं भाई, अच्छे कर्म करोगे तो उसकी वजह से मोक्ष प्राप्ति होगी, है ना, सत्व रजतम को रहित छोड़ करके, तो सत्व की वजह से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखो अस्थि मोक्ष इति, तो अस्थि मोक्ष इति क्या है, एक प्रकार का शब्द है, कौन सा, अदृष्टार्थ शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक करना इसको। उसके बाद देखो सत्य के लिए क्या बोला है, सत्यो नाम यथार्थ गौतम, की जो यथार्थ जो दिखाई देता है भाई, क्या कह रहा है अभी, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, संते आयुर्वेद उपदेश, कि आयुर्वेद के उपदेश क्या है अभी, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और आयुर्वेद के उपदेश का पालन करोगे तो उसमें और भी क्या दे रखा है, देखो संति सिद्ध्युपाया साध्यानाम व्याधि नाम, कि आपको हमेशा साध्य व्याधियों की ही चिकित्सा करनी चाहिए।
और संते आरंभ फलेति, अगर आप उनकी चिकित्सा करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखो, और इसका जस्ट विपरीत में क्या बोल दिया, सत्य विपरीतम अनर्थ, कि जो सत्य का विपरीत होता है उसको क्या बोला अभी, अनर्थ, उसको झूठ बोला है। आप कई बार पढ़ी होगी। तो देखो इसमें अतः प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम नाम तद आत्मनम च इंद्रिय स्वयं उपलब्धते, जो खुद की इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है भाई, है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या, प्रत्यक्ष की परिभाषा आप लोगों ने पता है भाई क्या भाई। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में बोले सारे सारे, अनुमानम, अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, जो विशेष रूप से युक्ति की अपेक्षा करे उसको कहते हैं अपन अनुमान। जैसे कि यथा अग्नि जरण शक्ति, जैसे अग्नि की जरण शक्ति बता दी, तो अपन ने वहाँ पे अनुमान प्रकरण में पढ़े थे भाई। बल व्यायाम शक्ति की, बल का उसकी व्यायाम शक्ति से देखें। श्रोतादि नाम शब्दादि ग्रहणम की, आप उसकी कान की कैसे, कि उसका कान भाई अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा। जैसे कई बार आप उसको, है ना, चुपके से बोलो तो चुपके आप सुनाई दे नहीं देना भाई, अगर नहीं जोर से बोलने पर सुनाई नहीं दे रहा तो बहरा है, तो उसके आधार पर बता दिए। तो ये अनुमान के द्वारा इसको टिक करना। उसके बाद देखो एति, एति मतलब आप्तोपदेश, एति हम, एति है नाम आप्तोपदेश वेदादि, जैसे वेद आदि क्या बता दिया भाई, आप्तोपदेश है ना। उसके बाद देखो उपमान के लिए क्या बता दिया, किसी चीज़ को देख करके उसके जैसा ज्ञान, कि ये टेढ़ा है तो उसके आधार पर बता दिया। जैसे धनुष बंधा है तो धनुष बंधा को टेढ़ा है उसके आधार पर ज्ञान बता दिया। 42 पे देखो, उपम्य नाम यद अनेनस्य सादृश्य अधिकृतम प्रकाशनम, कि जो एक प्रसिद्ध वस्तु को देख करके उससे कोरिलेट करना, है ना, वस्तु का जो सादृश्य स्वरूप दिखना, है ना, तो उसी को उपमान दे दिया भाई, कि ये टेढ़ा है। जैसे बता दिया दंडे दंड से, है ना, या फिर धनुषम धनुष स्तंभा, कि धनुष स्तंभा, तो धनुष स्तंभ किसके आधार पर उतर रखा है भाई, धनुष के जैसा ऐसा हो जाता है, ऐसा बोल दिया। युवा अवसेन आरोग्यम इति, और क्या बता दिया भाई, है ना। तो ये क्या उपमान बता रखा है, तो उपमान का अपने को ध्यान रखना, टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो संशय, अब संशय को गोले बंद करना। संशय नाम संदेह लक्षणम असंदिग्धेशु अर्थेशु निश्चयम। संदेह क्या होता है अभी, ये जहाँ पर डाउट हो, तो डाउट क्या बता दिया अभी, है ना, कह रहा है यहाँ पे कि विषयों का अनिश्चित रूप से ज्ञान, कि जहाँ पर अपने किसी चीज़ को कंप्लीट रूप से जानकारी नहीं है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, संशय कहेंगे। तो इसी को टिक कर लेना भाई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दृष्टा अयम लक्षणम च, है ना, ये क्या बता रखा है अभी, कि ये सभी हितकारक है या अहितकारक है, अपने को तो डेफिनेशन से याद रखना, है ना। संशय क्या, संशय नाम संदिग्ध लक्षणम असंदिग्धेशु जो निश्चयम, क्योंकि अगर उसको असंदिग्ध हो जाएगा तो फिर तो क्या है, उसका तो बिल्कुल क्या हो, आप उसको बारे में संशय ही नहीं रहेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो प्रयोजन, प्रयोजन मतलब किसी चीज़ को दरका भाई, प्रयोजनम नाम यद आरंभम, कि किसी भी चीज़ को प्रारंभ करना, आरंभ करना, वो प्रयोजन। जैसे आपका क्या प्रयोजन है अभी, पीजी का एग्जाम, अपने को अच्छे मार्क्स आए, अपने को अच्छा कॉलेज मिले, तो जिसको अपन क्या कर रहे हैं भाई, प्रयोजन ही तो ये है अपना, है ना। प्रयोजनम नाम यद आरंभम, आरंभ, ठीक है, ठीक करना इसको। उसके बाद देखो सव्यभिचार, सव्यभिचार का मतलब है कि जहाँ पर सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि एक चीज़ को पूरी चीज पूरा कंफर्म आंसर नहीं बताना, पूरा कंफर्म। जैसे कई बार ऐसा बता दिया कि ये मेडिसिन आपको इस डिजीज में भी दे सकते हो और इसमें नहीं भी दे सकते, है ना। तो जहाँ पर कन्फ्यूजन ऐसा कर दे तो सव्यभिचार, देखो क्या बोला है भाई, अतः सव्यभिचारम, सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम, ठीक है भाई, जिसमें व्यभिचार वाली कंडीशन बताया भी, कह रहा है इसमें कि ये इसके लिए प्रयुक्त होगी और इसके लिए भी भाई, है ना। तो यहाँ पे भवेद औषधम अस्मिनम व्याधे योगिकम अथवा च, कि ये औषध इसमें फायदेमंद होगी या फिर नहीं हो सकती, तो सब ये विचार बता रखा है अभी, है ना, ठीक करना। उसके बाद देखो इसकी विमर्श में बता रखा है सव्यभिचारम विरुद्धम प्रत्यक्षम, तो ये हेत्वाभास बता रखी है, तो हेत्वाभास कितने होते हैं 5, ठीक करना इसके। उसके बाद देखो आगे पॉइंट पे चलो 46 पे क्या कह रहा है अभी, जिज्ञासो, जिज्ञासा क्या होता है भाई, जिज्ञासो नाम परीक्षा। तो कई बार क्वेश्चन भी लिखा है का नाम परीक्षा, कि क्या परीक्षा है, जिज्ञासा नाम परीक्षा। जैसे कि भेषजम परीक्षा उत्तरकालीन भेषजम, जैसे क्या बता रखा है अभी, भेषज परीक्षा करनी चाहिए, कैसे क्या करना। उसके बाद देखो व्यवसाय, व्यवसाय का नाम निश्चय, तो व्यवसाय नाम निश्चय कह रहा है यहाँ पे वातिकम ए व्याधि इव आस्य भेषजम, कि ये वातिक व्याधि है और इसकी ये डिजीज है भाई, है ना, या फिर इसमें ये औषध इसमें देना चाहिए भाई, वो बता रखा है। उसके बाद देखो अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का मतलब क्या, 48 में देखो अर्थापत्ति की एक प्रमाण भी है भाई, है ना, और तंत्र युक्ति भी है, तो दोनों याद रखना। अर्थापत्ति अर्थ प्राप्ति, क्या कह रहा है अभी, अर्थ प्राप्ति नाम यद अनीनो उक्तम परस्परे अर्थ अनुक्तानि सिद्धम, कि जहाँ पर
एक चीज़ को बताने से दूसरी का अपने आप ही आपको पता लग जाए भी, है ना। या एक अर्थ के कहने से दूसरे पर नहीं कहेंगे तब भी काम चल रहा है तो उसको अर्थापत्ति कहते हैं भी, है ना। कि ये रोग जैसा बता रखा है ये अब तर्पण साध्य नहीं है भी, अब तर्पण साध्य नहीं है तो फिर कैसे है भी, संतर्पण है। तो ये अपने आप ही पता लग जाएगा भाई, ये याद रखना। तो अर्थापत्ति वाद मार्ग भी है, अर्थापत्ति तंत्र युक्ति भी है और प्रमाण भी है, तो तीनों लिख लेना भाई यहाँ पे।